राम राम पत्रकार साहिबा, हम अपनी औकात में ठीक है ना? राम राम। दो कौड़ी के अनुसार हम अपना नीचे बैठे हैं, आपको कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, समस्या तो होगा ना, आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिल पाया, वरना कल कल की ब्रेकिंग न्यूज हो जाती कि दो कौड़ी का यूट्यूब वाला टीचर आज एक हिंदू पत्रकार के साथ बैठा, हिंदू पत्रकार की बराबरी कर रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिल पाया ना आप। चलिए कोई बात नहीं, आप अब ब्रेकिंग न्यूज बताइएगा। मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी खिलाई, ये ज्यादा टीआरपी देगा आपको। हाँ, वरना वरना कहिएगा दो गुटों में, ये मत कहिएगा कि दो गुटों में लड़ाई हुई, ये कहिएगा कि चार मुसलमान ने मिलकर एक हिंदू लड़के को मार डाला। हम भी मुसलमान है ना। खान सर उर्फ फैजल खान। हम हम वही खान सर है जो कल तक लाखों बच्चों को पढ़ाते थे, तब नहीं पूछने आया कोई। आज आज सबके लिए हम फैजल खान बन गए। फैजल खान हमारा गलती था, हम सरकार की बराबरी करने चले थे ना। तो क्या हुआ, आप हैं तो एक मुसलमान ही। मुसलमान आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपने शिक्षा को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। शिक्षा को भी कम कम से कम शिक्षा तो छोड़ देते। जो खान सर कल तक लाखों बच्चों को पढ़ाता था, आज वो मुसलमान बन गया। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब बात, ये बताइए आपने अस्पताल ही क्यों चुना? मंदिर या मस्जिद भी तो बनवा सकते थे आप, जिससे आपका और नाम हो जाता। या कहीं अस्पताल बनाने के पीछे आपकी कोई बड़ी साजिश तो नहीं कि आप इसके पीछे कोई बड़ा धंधा कर रहे हो, आप इसको छुपाना के लिए अस्पताल बनवाए? आज हम बताते हैं हमने अस्पताल ही क्यों चुना, मंदिर या मस्जिद क्यों नहीं चुना। अगर हम मंदिर बनाते तो आप लोग कहते खान सर, बिहार के यूट्यूब के इतने बड़े खान सर ने एक मंदिर बनवाया। और वहीं अगर हम मस्जिद बनाते तो आप कहते फैजल खान जो आज तक अपने आप को छात्रों का मसीहा बताते थे, छात्रों का मसीहा थे, उन्होंने मस्जिद खोली, आप तब भी हिंदू मुस्लिम करते। हमने अस्पताल खोल के भी गलती की, हमें थोड़ी पता था गरीबों की सेवा करना। हमने फेसबुक पे लोगों को देखा, लोगों ने पोस्ट डाल रखी थी खान खान खान, ऊपर उसमें कैप्शन डाला था आखिर एक मुसलमान ने मुसलमान को ही चुना। हम आपको चुनते हैं, आप आइए हमारे हॉस्पिटल में, आप भी करिए सेवा, पर कभी हिंदू मुस्लिम में मत बांटिएगा। हम शिक्षक भले दो कौड़ी के हों, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकते हम कभी। आपकी ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी खिलाई है। तो कहीं होता है जब से मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी दी है, तब से मेलोडी के प्राइस हाई हो गए। मोदी जी हैं तो प्रधानमंत्री, वो कुछ भी करेंगे वो ब्रेकिंग न्यूज ही बनेगी। और ये कोई छोटा मोटा काम किया है, मेलोनी जी को मेलोडी खिलाई है। हाँ, क्या कभी आपने ये बोला कि यहाँ इतने छात्रों ने पेपर लीक की समस्या से सुसाइड कर लिया? क्या कभी आपने ये बोला कि आज यहाँ इतने छात्रों ने सुसाइड कर लिया? आपकी मीडिया, आपकी पत्रकारिता आपसे सवाल नहीं करती। अच्छा चलिए छोड़िए, अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ हाँ पूछो, कोई भी प्रश्न पूछो। मान लीजिए आपका बेटा कोई या बेटी साल भर 2 साल
किसी परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अंत में उसने पेपर भी दिया। उसके बाद पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। इसमें उस बच्चे की गलती थी या उस सरकार की? बच्चे की गलती थी, क्योंकि वो भारत में रहते हुए परीक्षा देने चला था। सरकार की गलती कभी नहीं होती, क्योंकि मोदी जी को देख के तो ट्रम्प अपनी सीट छोड़ देते हैं ना। ब्रेकिंग न्यूज है ये। हाँ, तो ट्रम्प ने कुर्सी छोड़ी थी तो छोड़ी थी। अब आपके लिए कोई नहीं छोड़ता तो उसमें हम क्या करें? आगे हैं तो आप एक मुसलमान ही। अब हम बताते हैं सरकार की गलती क्यों नहीं होती। सबका कमीशन फिक्स रहता है, यहाँ इसको इतना मिलेगा, यहाँ इसको इतना नहीं है। यकीन, आप कभी किसी छोटी कॉलोनी में जाके घर बना के देखिएगा एक बार। वहाँ पे आपको नलका गाड़ने का भी पैसा देना पड़ता है, लेंटर डलता है उसका भी पैसा देना पड़ता है, और तो और उसके बाद जब पूरा घर बन जाता है ना, उसके बाद भी आपको पैसा देना पड़ता है। हाँ, तो उन्होंने अवैध जगह जमीन क्यों ली? जो सरकार चाहेगी वही होगा। इससे आगे ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। आप टैक्स भी भरेंगे, उसके बाद आपके यहाँ बिजली भी आएगी, गैस भी आएगी, उसके बाद आप अवैध हो जाएंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, अवैध होगा तो टूटेगा, चाहे फिर वो आप ही क्यों ना होए। अगर आपने कुछ ज़्यादा आवाज़ उठाई तो एक दिन आप भी। पर हम आपसे आपके हिंदुओं की ही बात करेंगे। इलेक्शन से पहले जो सारे वैध थे, इलेक्शन के बाद वो अवैध कैसे हो गए? आप जो कह रहे हैं कि अवैध ज़मीन है, तो ये बताइए, क्या आपने उस ज़मीन के वोटों को रद्द किया? आपको वोट भी रद्द करने थे ना, कि मेरे को यहाँ से वोट मिला लेकिन ये तो अवैध था, तो मुझे ये वोट गिनने नहीं चाहिए। क्या कभी आपने ये किया? ईवीएम मशीनें जल गई, छोटी सी बात है, इस पे सवाल नहीं उठाइएगा आप लोग। हम 2 कौड़ी के टीचर हैं ना, हम पे सवाल उठेगा। हम मुसलमान हैं, हम पे सवाल उठेगा। हमने आपसे, सरकार से प्रश्न कर लिया तो हम एंटी नेशनलिस्ट हो गए, हम देशद्रोही हो गए। हम गर्व से कहते हैं हम फैजल खान हैं, और हम गर्व से कहते हैं कि हम खान सर भी हैं। हम वो खान सर हैं जो कम से कम कीमत में गरीब छात्रों को एक बेहतर शिक्षा देते हैं। हम वो फैजल खान हैं जो गरीब से गरीब को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना चाहते हैं। शायद यहीं हम हार गए। क्या पता आपके किसी मंत्री के बेटे का या मंत्री का ही कोई हॉस्पिटल हो जिससे हमारी वजह से नुकसान हो रहा हो। आप कितना ही कुछ कहिए, हम पाकिस्तान से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, हम पाकिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं, परंतु हर एक देश से पीछे होते जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, अगर आपको इंडिया में रहना है, पढ़ाना है, अपना बिजनेस चलाना है, या आपको जो मर्जी करना हो, मैं आपकी मोदी जी से सेटिंग करवा देती हूँ। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे राघव चड्ढा बीजेपी में जाके चुप हो गए, वैसे ही आप भी कभी मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे।